बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि हज के मौकूफ़ होने के बाद दूसरा बड़ा वाक़या मस्जिद अक़सा को शहीद करने का रूनुमा होगा। यानी पहले हज मौकूफ़ किया जाएगा, उसके बाद यहूदी क़ुव्वतें बैतुल मक़दस को शहीद करेंगी। दोस्तों, सोचने की बात है कि फ़लस्तीन और इसराइल के मौजूदा हालात किस तरफ जा रहे हैं। क्या मौजूदा हालात क़यामत की उस निशानी का पेशख़ैमा तो नहीं है? आज की वीडियो में आपको फ़लस्तीन और इसराइल के मौजूदा सूरत हाल से भी आगाह करेंगे और ये भी बताएंगे कि इस हवाले से अहदीस नबविय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या रिवायात मौजूद हैं। और इसी वीडियो के आखिर में आप ये भी जानेंगे कि यहूद सुर्ख बच्चियाँ क्यों ढूंढ रहे हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि मौजूदा हालात क़यामत की निशानी तो नहीं, लेकिन पहले बात करते हैं इसराइल और फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर। क़यामत की निशानी पर वजाहत से पहले मौजूदा हालात का मुख्तसर जायज़ा पेश किया जाता है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनी हमलों में शहरियों के साथ कई फ़ौजियों की हलाकत का एतराफ़ कर लिया है और अपने शहरियों को गज़ा की पट्टी में यरगमाल बनाए जाने का एतराफ़ भी सामने आ गया है। फ़लस्तीनियों ने इसराइल पर 7,000 से ज़्यादा रॉकेट दागने का दावा किया है, जबकि इसराइल के मुताबिक 2,000 रॉकेट्स बताए जा रहे हैं। याद रहे कि फ़लस्तीन की जानिब से यह हमला सुबह सवेरे किया गया, जिस वक्त इसराइली सो रहे थे। सिर्फ रॉकेट ही नहीं दागे गए, बल्कि ज़मीनी मज़ाहमतकार जीपों और मोटरसाइकिलों से इसराइली इलाकों में दाखिल हुए। रास्ते में खड़े इसराइली टैंकों को तबाह किया गया। इसके अलावा मोटर ग्लाइडर से भी इसराइली हदूद में उतरे। कहते हैं कि फ़लस्तीनियों की जानिब से इस अचानक हमले पर मुतअद्दिद इसराइली शहर सायरन से गूंज उठे। बताया जाता है कि फ़लस्तीन ने इस कार्रवाई को ऑपरेशन अक्सा फ्लड का नाम दे दिया है। ज़राए के मुताबिक जनूबी इसराइल के 22 मकामात पर अभी भी झड़पें जारी हैं। मुतल्लिका इलाकों में इसराइली हुक्काम ने लोगों को घरों में रहने की हिदायत कर दी है। दूसरी जानिब इन हमलों के जवाब में इसराइली फ़िज़ाइया ने गज़ा पर बमबारी की है और फ़लस्तीनी वजारत दाखिला की इमारत पर फ़ज़ाई हमला करके उसको तबाह कर देने की खबरें भी मौसूल हुई हैं। ज़राए के मुताबिक इसराइली हमलों में 210 फ़लस्तीनी शहीद और 1000 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं और ज़ख्मियों में से 270 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। प्यारे दोस्तों, इस हमले में फ़लस्तीनियों ने कई इसराइली यरगमाल भी बनाए हैं और उनको कैद करके अपने साथ ले गए हैं। इसराइली वजारत दिफा का दावा है कि अस्करियत पसंद गज़ा से इसराइली इलाकों में घुसे हैं। दोस्तों, इस लड़ाई के बारे में बताया ये जाता है कि यह लड़ाई आम झड़पों की तरह नहीं है, बल्कि ये लड़ाई एक शदीद लड़ाई है। और खुद ही सोच लें कि 5,000 या 7,000 रॉकेट फायर करना कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि ये एक ज़बरदस्त हमला है और ये लड़ाई अब शिद्दत इख्तियार करेगी, क्योंकि इसराइल ने ख़तरनाक इंतकाम लेने की धमकियां दी हैं। प्यारे दोस्तों, इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा, इस बारे में कुछ कहना तो कबल अज़ वक्त होगा। अलबत्ता आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद रिवायत की रोशनी में ये बताने की कोशिश करते हैं कि आया ये लड़ाई कुर्ब क़यामत की निशानी हो सकती है या नहीं। हम आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत बताएंगे। बाकी फ़ैसला आपने खुद करना है कि आया इसराइल और फ़लस्तीन की लड़ाई कुर्ब क़यामत की निशानी है या नहीं। दोस्तों, अल्लाह के आखिरी रसूल हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ब क़यामत की चंद निशानियां बताईं, जिनमें काबा के तवाफ़ का रोका जाना भी शामिल है, जो कि दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलने के बाद से हो चुका है। और पूरी दुनिया ने यह देखा था कि कोरोना वायरस के दिनों यानी 2020 में खाना काबा में तवाफ़ को रोक दिया गया था और आज भी खाना काबा की वीरानी की तस्वीर सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। प्यारे दोस्तों, अब सवाल ये है कि आया कोरोना वायरस के दौरान तवाफ़ को मौकूफ़ करने को क़यामत की निशानी कहा जा सकता है या नहीं। तो याद रहे कि कोरोना वायरस की वजह से सऊदी हुकूमत ने आर्जी तौर पर तवाफ़ खाना काबा को रुकवा दिया था, जिसके बाद लोगों ने उसको कुर्ब क़यामत की निशानी करार देना शुरू कर दिया है। लेकिन दरअसल ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि कुर्ब क़यामत की निशानी में तवाफ़ खाना काबा को ज़बरदस्ती रुकवाना शामिल है, जो कि फ़िल वक्त पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है। रिवायत ये भी बताती हैं कि हज के मौकूफ़ होने के बाद दूसरा बड़ा वाक़या मस्जिद अक़सा को शहीद करने का रूनुमा होगा। यानी पहले हज मौकूफ़ किया जाएगा, उसके बाद यहूदी क़ुव्वतें बैतुल मक़दस को शहीद करेंगी। इसके अलावा कुर्ब क़यामत की एक निशानी ये भी बताई जाती है कि हज मौकूफ़ होने के बाद से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाजिल होने तक मुसलमानों पर निहायत कड़ा वक्त आएगा। उन पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जाएंगे और दुनिया भर के मुसलमान इंतहाई ज़ुबून हाली का शिकार होंगे। उसके बरक्स ये वक्त यहूदियों के अरूज का होगा, जिसका वो कई बरसों से इंतज़ार कर रहे हैं।
प्यारे दोस्तों, उलमा कराम और इस्लामी स्कॉलर्स बताते हैं कि ये वाज़ेह नहीं है कि पहले हज मौकूफ़ किया जाएगा या बैतुल मुक़द्दस को शहीद किया जाएगा। अलबत्ता दौरे हाज़िर में फ़लस्तीन पर नज़र दौड़ाई जाए तो मालूम होता है कि बैतुल मुक़द्दस पर यहूदी काबिज़ हैं। यहूदी खुद कह रहे हैं कि वो बैतुल मुक़द्दस को शहीद करने के लिए मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। कुर्ब क़यामत का वक्त वो होगा जब दुनिया भर के मुसलमान बैतुल मुक़द्दस की शहादत जैसे बड़े और गमनाक वाक़े पर भी खामोश रहेंगे। मस्जिद अक्सा को शहीद करने के बाद यहूदी थर्ड टेम्पल की तामीर करेंगे, और रिवायत से यह भी वाज़ेह है कि यहूदी बैतुल मक़दस को शहीद करने के बाद उसकी बुनियादों में से ताबूत सकीना को भी तलाश करेंगे। जैसा कि कुर्ब क़यामत की एक निशानी ये बताई जाती है कि जब यहूदी बैतुल मक़दस की जगह थर्ड टेम्पल की तामीर करेंगे तो उसमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का तख्त ला कर रखेंगे। ये तख्त बुनियादी तौर पर एक पत्थर है जो कि इस वक्त इंग्लैंड के एक चर्च में पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यह पत्थर उस वक्त इसराइल के कब्ज़े में है और उसे आम इंसानियत पर वाज़ेह नहीं किया जा रहा है। जब यह पत्थर थर्ड टेम्पल में रखवा दिया जाएगा तो उस वक्त दज्जाल का ज़हूर होगा जो कि उस टेम्पल में आकर उस पत्थर पर बैठेगा और उसकी ताजपोशी की जाएगी। उसके बाद दज्जाल ग्रेटर इसराइल की बुनियाद रखेगा, जिसका नक्शा यहूदियों ने अपनी तालीमात के मुताबिक तैयार कर रखा है। सऊदी अरब, इराक, शाम, लुबनान और मिस्र के बेशतर इलाका जात इस सल्तनत का हिस्सा बताए गए हैं। सऊदी अरब के दो अजीम शहर मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा ग्रेटर इसराइल के नक्शे में नहीं आते। उसके बाद हज़रत इमाम महदी का ज़हूर होगा, जिसके बाद मुसलमान हज़रत इमाम महदी को खलीफा चुनेंगे और फिर हक व बातिल के दरमियान बड़ी जंग होगी और मुसलमानों को फतह नसीब होगी। हक व बातिल का ये मार्का आखिरी फैसला कुन जंग होगी जो कि शाम की सरजमीन पर लड़ी जाएगी। दोस्तों, कहा जाता है कि इस जंग के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, जिसके बाद इमाम महदी और हज़रत ईसा मिलकर दज्जाल को मौत की घाट उतारेंगे। कुतब में कुर्ब क़यामत की एक और बड़ी निशानी बताई गई है कि सूरज मगरिब से तलू होगा, जिसके बाद तौबा का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और इस दौरान सऊदी अरब में सुफ़ा नामी पहाड़ी फटने से एक अजीबुल खल्क जानवर ज़ाहिर होगा, जिसको कुरान मजीद में दाबतुल अर्ज़ कहा गया है। उसके पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। ये जानवर ज़मीन पर बसने वाले मुसलमानों की पेशानी पर उस असे की मदद से एक लकीर खींचेगा, जिससे हकीकी मुसलमान का चेहरा रोशन हो जाएगा, जबकि काफिरों के माथे पर यह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी फेरेगा, जिससे उनके चेहरे स्याह हो जाएंगे। इसके बाद ये जानवर ज़मीन से गायब हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, ये निशानियां बयान करने का मकसद ये है कि हमारे नाजरीन जान सकें कि इसराइल और फ़लस्तीन की ये लड़ाई दुनिया को किस जानिब लेकर जा रही है। क्या यह लड़ाई क़यामत की बयान की गई निशानियों में से है या नहीं? इस सवाल का जवाब हम आप तक छोड़ रहे हैं और आपने कमेंट में इस सवाल का जवाब लाजमी बताना है। प्यारे दोस्तों, आपने फ़लस्तीन और इसराइल के तनाज़ात के बारे में तज़किरा सुना। चलिए अब आपको बताते हैं कि मस्जिद अक्सा की शहादत का क़यामत की निशानियों से क्या ताल्लुक़ है। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लीजिए कि क़यामत का इतलाक़ दो किस्म के वाक़यात पर होता है। एक तो वो जिसे अमूमन क़यामत सुग़रा कहा जाता है, यानी वो वक्त जब इंसान दम तोड़ता है और जान देता है, वही उसके लिए क़यामत है। यानी इंसान के मरने के फ़ौरन बाद क़यामत शुरू हो जाती है, जिसे टर्म के अंदर क़यामत सुग़रा यानी छोटी क़यामत कहा जाता है। और दूसरी क़यामत कुबरा है, यानी बड़ी क़यामत। इस बड़ी क़यामत के मुतालिक वीडियो में आपको बताते हैं। दोस्तों, क़यामत अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और लुग़त में इसके मानी है खड़ा करना, यानी मुर्दों को कब्र से खड़ा करना या ज़िंदगी की तरफ वापस लाना। लेकिन उसका वक्त क्या है और ये बड़ी क़यामत कब आएगी, हज़ारों सालों की तरह आज भी इंसान इसका जवाब ढूंढता है। इसीलिए अल्लाह ताला सूरह अराफ में फरमाते हैं कि लोग तुझसे यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि क़यामत का वक्त कब है, तो ऐ नबी आप कह दें कि इसका इल्म तो सिर्फ मेरे रब ही के पास है, वही उसको वक्त पर ज़ाहिर करेगा। वो आसमानों और ज़मीनों पर भारी चीज़ है, तुम पर अचानक ही आ जाएगी। ये काफिर तुझसे पूछते हैं कि गोया तू इसके सुराग में लगा हुआ है, तो कह दे कि इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह ही को है, लेकिन अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते। तमाम अंबिया कराम ने तमाम कौमों के सामने क़यामत का तज़किरा किया है, लेकिन क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी ने आना ही नहीं था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जिक्र तफसील से किया। हज़रत हुज़ैफ़ा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान खड़े हुए और इस क़याम में आपने क़यामत तक होने वाला कोई ऐसा वाक़या नहीं छोड़ा जो हमें ना बता दिया हो। दोस्तों, क़यामत की निशानियाँ दो तरह से नज़र आती हैं।
एक कुरान पाक में जहाँ वो निशानियाँ हैं जो क़यामत के बिल्कुल करीब ज़ाहिर होंगी, और दूसरा हदीस है जिसमें करीब और दूर हर ज़माने की निशानियाँ मौजूद हैं। अगर हम उन पर गौर करें तो कई शरई मसाइल भी हल हो जाते हैं। मसलन दज्जाल के ज़मीन पर ठहरने का वाक़या जब बयान किया गया तो कहा गया कि एक दिन साल के बराबर और एक दिन महीने के बराबर होगा। सहाबा ने पूछा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने तवील दिन तो फिर 5 नमाजें कैसे अदा होंगी? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम वक्त का अंदाज़ा लगा के आम दिनों के दौरानिए के मुताबिक नमाजें अदा करना। क़यामत की वो निशानियाँ जिनका हाल से फासला बहुत ज़्यादा है वो अलामात बईदा कहलाती हैं, जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ग़ज़वात का होना, चाँद के टुकड़े होना, फितना ततारी भी क़यामत की निशानियाँ हैं और ये सब गुज़र चुकी हैं। चाँद के टुकड़े होने पर पूरी सूरह कमर है जिसमें मुख्तलिफ़ कौमों पर आने वाली तबाही का भी जिक्र है, क्योंकि उन्होंने अपने पैगम्बरों को झुटलाया था। सूरह कमर की पहली आयत बहुत अहम है जिसमें है वो 7 करीब आ गई और चाँद शक हो गया। अलामत बईदा में एक निशानी वो भी शामिल है जिसमें मदीना में आग फैल गई थी। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत नहीं आएगी यहाँ तक कि सरज़मीन हिजाज से एक आग निकलेगी और इससे बुसरे में ऊँटों की गर्दनें रोशन हो जाएंगी। इस हदीस में बुसरे का जिक्र है, इराक के शहर बसरा का नहीं। ये बुसरी शाम मुल्क का मशहूर शहर है जो दमिश्क से 48 मील के फासले पर है। ये वही जगह है जहाँ एक ईसाई राहब ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने की पेशगोई की थी और ये जगह आज भी मौजूद है। उलमा का इत्तफाक है कि हदीस मुबारक में जिस आग का जिक्र हुआ वो 6 जमादुसानी 654 हिजरी की शाम मदीना मुनव्वरा की मशरिकी समत के मकाम हिरा से फैली और मुसलसल 52 रोज़ यानी 27 रजब तक भड़कती रही। शरह मुस्लिम के मुताबिक उसकी रोशनी मक्का तक देखी जा सकती है। जबकि एक और रिवायत में हज़रत अबू उसामा फरमाते हैं कि दमिश्क में लोगों ने दीवारों पर इस रोशनी को दुगना होते देखा और वो सब हैरान थे कि इसका सबब आखिर क्या है, कि हमें वहाँ किसी आग की खबर तक नहीं पहुँची। जब आग उस पत्थर तक पहुँची जो हरम मदीना की हद में था तो यह खुद ब खुद बुझ गई और बुसरा शहर के लोग ये कहते हुए सुने गए कि हमने इस आग की रोशनी में ऊँटों की गर्दनें रोशन होती देखीं। वही बात जिसकी हदीस में निशानदही फरमाई गई थी कि उस आग की रोशनी में बुसरा में ऊँटों की गर्दनें रोशन हो जाएंगी। क्या तब मदीना में कोई ज़लज़ला आया था? क्या उस दौर का कोई तारीख़ी सबूत हमें आज मिलता है? क्या ऐसा कुछ हुआ था उस वक्त? हरत राहत में एक आतिशफ़शा पहाड़ जो कि सदियों से खामोश है और जदीद साइंसी तहकीकात बताती हैं कि आखिरी बार 654 हिजरी में लावा उगला था और ये लावा अपने मरकज़ से शुमाल की जानिब 30 किलोमीटर तक गया था और ये पिघला हुआ लावा एक ऐसे मकाम तक जा पहुंचा था जहां से मदीना मुनव्वरा का शहर सिर्फ 12 किलोमीटर दूर था। बहरहाल दोस्तों, ख़ातमुन नबीयीन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन की रोशनी में कतई क़यामत कायम होने में तकरीबन 2.25 सदियाँ बाकी हैं। अलबत्ता दौर क़यामत का आगाज़ हो चुका है। ये तमाम दौर फितना व फसाद से मामूर है। जंग व जदल और मुख्तलिफ ताकतों के माबैन खींचातानी का तसलसल रहेगा। हक़ व बातिल की इस मारका आराई में खून इंसान अर्जा होगा। नबी बरहक ने सब कुछ अफशा कर दिया, 1400 साल पहले बाखबर कर दिया। बस हम मुसलमानों ने ही होश के नाखून ना लिए, दीगर मज़ाहिब के मानने वाले तो सब तैयारी की हालत में हैं। यहूदी दज्जाल का इंतज़ार कर रहे हैं, मसीही अपने तईं तैयार, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का फिर से ज़हूर होगा। असर का वक्त होगा, दमिश्क की मस्जिद उम्वी में लोग नमाज की तैयारी में मसरूफ़ होंगे और वो मस्जिद के मीनार से होते हुए यूं सहन में उतरेंगे कि 2 फरिश्तों के कांधों पर हाथ टिकाए होंगे। ताज़ा किए हुए वज़ू का पानी कतरों की शक्ल में उनके बाजुओं से टपकेगा। इमाम महदी अलैहिस्सलाम की इमामत में वो नमाज अदा करेंगे। उनके तत्बे में बहुत से मसीही लोग मुसलमानों के साथ आ मिलेंगे। यहाँ तक तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाए हुए पर तमाम मकातिब फ़िक्र के मुसलमानों का ईमान है। गोया तारीख़ भी तस्बीह के गिदानों की तरह एक दूसरे से जुड़ी है। जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमाया था उस पर गौर फरमाइए और ज़रा इर्द गिर्द देखें तो अकल दंग रह जाएगी। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौंडी अपनी मालकन को जन्म देगी और ये कि तू देखेगा कि बरहना पा नंग धड़ंग मोहताज बकरियां चराने वाले ऊंची इमारतें तामीर करेंगे। इस हदीस के पहले हिस्से के बारे में कई उलमा का कहना है कि यहाँ इस्लामी फतूहात की तरफ इशारा है, जहाँ पर कसरत से लौंडियाँ कैदी बनाकर लाई गईं और फिर उन लौंडियों ने बच्चों को जन्म दिया
फिर उन्हें हरम में रखने का रिवाज हो गया। जबकि कुछ उलमा का कहना है कि इस हदीस में नाफरमान औलाद की जानिब इशारा है कि बेटी अपनी माँ से ऐसा सलूक करेगी जैसे माँ उसकी गुलाम हो। फिर हदीस के दूसरे हिस्से पर गौर करें तो दुबई से लेकर जद्दा मुकाबला किस बात का होता है? आजकल के किसने पहली, दूसरी या तीसरी बुलंद इमारत तामीर की? कहाँ ज्यादा बड़ा शॉपिंग मॉल मौजूद है? गरूर और तकब्बुर और शान और शौकत के वो मनाजिर जिन्हें 1400 साल पहले बयान किया गया था। और फिर एक और रिवायत के जब आप देखेंगे कि नंगे पांव चलने वाले भूखे और बेबस फकीर लोगों के सरदार बन जाएं, तो ये कयामत की निशानियों में से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भूखे फकीर कौन हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सूरह इनाम में फरमाते हैं, और हद से मत गुजरो, यकीनन वो हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी यहाँ तक कि लोग ऐसा घर तामीर करने लगें जिन्हें कपड़ों की तरह खूबसूरत बनाएंगे। इस हदीस को एक और मकाम पर यूं बयान किया गया, आखिरी ज़माने में लोग बहुत सी मसाजिद तामीर करके उनमें नक्शो निगार किया करेंगे और मस्जिद तामीर करने वाला अपनी मस्जिद की सजावट पर फ़ख्र करेगा, और फिर उन मसाजिद में लोगों के दिल इबादत से हटकर ज़्यादा इमारत के हुस्न में गुम हो जाया करेंगे। बहुत से साहबा ने मसाजिद की जीनत से डराया है। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि क्या तुम अपनी मसाजिद को इस तरह आरास्ता करोगे जिस तरह यहूद अपनी इबादत गाहों को करते हैं? हज़रत उसामा बिन ज़ैद से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बुलंद मकाम पर चढ़े और सहाबा को मुखातिब करके फरमाया, क्या तुम उस चीज़ को देखते हो जिसे मैं देख रहा हूँ? सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह नहीं। आपने फरमाया, मैं उन फितनों को देख रहा हूँ जो तुम्हारे घरों पर इस तरह बरस रहे हैं जिस तरह बारिश बरसती है। इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे घरों के साथ फितनों की बारिश का जिक्र किया है। दौर हाजिर के लोग इंटरनेट और मुख्तलिफ ज़राए के गलत इस्तेमाल से गैर मखसूस अंदाज में शैतान को घरों के अंदर फितने से तामीर कर दिया। अरब हर उस शय को आसमान कहते हैं जिनके ऊपर बुलंद हो। सैयदना हुज़ैफा बिन यमान से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनकरीब तुम पर आसमान से शर नाजिल होगा, यहाँ तक कि वो फ़ियाफ़े तक पहुँचेगा। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फ़ियाफ़े क्या चीज़ है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंजर ज़मीनें। बहुत से उल्मा इन फ़ियाफ़ों से मुराद सहराओं के वो बादानशी लेते हैं जो नए अंदाज इंटरनेट के बगैर एक पल गुजारा नहीं कर सकते। दोस्तों, कुर्ब क़यामत की एक और अलामत यूं बयान होती है कि जिस बस्ती के लोगों को हमने हलाक कर दिया था, उन पर हराम कर दिया था कि वो वहाँ जा सके, हत्ता कि याजूज व माजूज खुल जाएं और वो तमाम बुलंदियों से उतरते नजर आएंगे। यहाँ फिर किसी ऐसी बस्ती का जिक्र अल्लाह बार बार फरमा रहे हैं जिसका नाम बयान नहीं हो रहा। कुरान शरीफ में मक्का का जिक्र मक्का के नाम से है और मदीना का जिक्र यसरब के नाम से है। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह वाज़ेह इशारा देते हैं कि वो बस्ती कौन सी है। फरमान है, पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रातों रात मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा तक, जिसके गिरदो नवा को हमने बरकत दी ताकि उसे अपनी कुछ निशानियां दिखाए। बेशक अल्लाह सब सुनने और देखने वाला है। और फिर हदीस मुबारक हमें उस बस्ती का पता देती है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जब कुरैश ने मेरी बात का यकीन ना किया तो अल्लाह ने यरूशलेम को मेरी आंखों के सामने कर दिया और मैंने उसकी तफसील देखकर बयान की। यरूशलेम का कुरान में जिक्र नहीं। मक्का और मदीना मुनव्वरा के बाद यरूशलेम वाहिद शहर है जहां अल्लाह के किसी नबी की तामीर करदा मस्जिद मौजूद है, यानी मस्जिद अक्सा। कई उलमा के नज़दीक आखिर ज़मां तक यरूशलेम को एक अहम किरदार अदा करना है, इसीलिए उसे मुकद्दस बादल से ढांपे रखा। उसका जिक्र तारीखी कुतब में नहीं, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता पर्दे हट रहे हैं। यरूशलेम के वाक़यात का आगाज़ हो चुका। मौजूदा दुनिया को समझने के लिए यरूशलेम को जानना लाजमी है, क्योंकि ये शहर जो मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों तीनों के लिए अहम तरीन है, वो तारीख़ के इख्तिताम और वक्त के ख़ात्मे की तरफ ये जगह अहम किरदार अदा करेगी। यहूदियों को यकीन है कि यही बस्ती उस मसीहा की आमद का मरकज़ है जिसके बाद उनके सुनहरे दौर का आगाज़ होगा और वो वहीं से बैठकर सारी दुनिया पर राज करेंगे। यह अकीदा ईसाइयों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि ईसाई ये कहते हैं कि जब हज़रत ईसा वापस तशरीफ़ लाएंगे तो यरूशलेम ही वो जगह होगी जहाँ ईसाइयों के तमाम अकायद की तस्दीक करेंगे, जबकि मुसलमानों का यकीन है कि यरूशलेम इस्लाम के दीन हक़ को सच्चा साबित करके ईसाइयत
और यहूदियत को ख़त्म कर देगा, क्योंकि तीनों मज़ाहिब हज़रत इब्राहीम से वाबस्ता या दीन इब्राहीम से होने के बावजूद शदीद इख्तलाफ भी रखते हैं। इसलिए यकीनन सच्चा तो उनमें से कोई एक ही होगा। ये आयत कुर्ब क़यामत की निशानियों में से एक है। यहाँ अल्लाह यरूशलेम की किस्मत का ऐलान यूँ फरमाते हैं, जब आखिरी दौर आएगा तो यहूदी अर्ज़ मुक़द्दस में लाए जाएंगे, यहाँ से उन्हें निकाला गया था। यरूशलेम दुनिया की कदीम तरीन शहरों में से एक है जो कम से कम 2 मरतबा मुकम्मल तौर पर बर्बाद हुआ था। तारीख इस पर 52 बार हमले और 44 बार मुख्तलिफ कौमों का कब्ज़ा बयान करती है। यहूदियों के लिए ये गुज़रे 3,500 सालों के लिए, ईसाइयों से 2,000 सालों से और मुसलमानों के लिए 1400 सालों से मुक़द्दस है। 8 लाख आबादी के साथ यहाँ 64% यहूदी, 32% मुसलमान और सिर्फ 2% ईसाई रहते हैं। यहूदियों के लिए यहाँ 1204 इबादत खाने हैं, जबकि ईसाइयों के लिए 160 गिरजाघर और मुसलमानों के 73 मसाजिद इस शहर में मौजूद हैं। तौरात की तो नहीं, मगर इंजील में हैकल सुलेमानी का जिक्र 632 बार हुआ है। इसकी मगरबी दीवार यानी आज यहूदियों के लिए दुनिया में कुरे अर्ज़ का मुक़द्दस तरीन मकाम है। हैकल सुलेमानी का जिक्र कुरान बतौर मस्जिद करता है और 70 तवील रोज़ तक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मक़दस की जानिब रुख करके नमाज अदा की, ताकि यहूदियों को ये पैगाम दे सकें कि इस खुदा ने जिसने मूसा को भेजा था उन्हें भी यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपना नबी बनाकर भेजा है। फिर कुरान नाजिल करने वाला भी वही खुदा है जिसने तौरात भेजी थी। हज़रत इब्राहीम को जद्दुल अंबिया यानी नबियों का बाप भी कहते हैं। उनके बाद आने वाले तमाम नबी उनकी कौम से हैं। हज़रत इब्राहीम और आले इब्राहीम पर दरूद भेजना फ़र्ज़ है। इब्राहीम और नूह में तकरीबन 3000 साल का फ़र्क बयान किया जाता है। नमरूद की आग से महफूज हो जाने के बाद इब्राहीम इराक से अपने भतीजे लूत के साथ अल्लाह के हुक्म से अर्ज़ मुक़द्दस की तरफ हिजरत कर गए और फिर इससे मुतल्लिक़ इरशाद हुआ, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी तरफ वही भेजी कि आप मिल्लत इब्राहीमी की पैरवी करें जो खालिस खुदा की तरफ झुकने वाला है। जब अल्लाह ने तमाम दुनिया में ज़मीन का टुकड़ा मुंतखब करके उसे अर्ज़ मुक़द्दस करार दे दिया और तय कर लिया हज़रत इब्राहीम वहाँ रह रहेगा, तो यकीनन वक्त के ख़ात्मे से पहले दीगर मज़ाहिब वहाँ मौजूद नहीं होंगे, ताकि सिर्फ सच और हक अर्ज़ मुक़द्दस का नसीब हो। यरूशलेम की तारीख में ये लिखा जा चुका है कि वो हक और सच की तस्दीक करेगा। आज यरूशलेम के दरो दीवार देखकर बहुत से माहिरीन उस बस्ती में दफन वो इमारतें तलाश करते हैं जो उजड़ने के बायस नज़रों से ओझल हो चुकी हैं। पहली बार ये शहर हज़रत दाऊद के दौर में तामीर हुआ, जिनका नाम 16 मरतबा कुरान मजीद में आया। हज़रत दाऊद पहले वो पैगम्बर हैं जिन्हें बनी इसराइल की बादशाहत भी नसीब हुई। हज़रत दाऊद हज़रत आदम के अलावा वो वाहिद पैगम्बर भी हैं जिन्हें कुरान खलीफा के नाम से पुकारता है। उन्हें बादशाहत अता होने के 1000 बरस पहले बनी इसराइल से फ़लस्तीन तक के अक्सर इलाके छीने जा चुके थे। हज़रत शुमाइल बहुत बूढ़े हो चुके थे, तो बनी इसराइल ने उनकी मदद के लिए बादशाह की दुआ की। शुमाइल ने हुक्म इलाही के मुताबिक 30 साला तालूत को इन पर बादशाह मुकर्रर कर दिया। तालूत को बेशतर उलमा पैगम्बर तसव्वुर नहीं करते। तालूत की बादशाहत की निशानदही के तौर पर फरिश्तों के ज़रिए वो ताबूत सकीना बनी इसराइल को वापस मिल गया, जिसके बारे में कुरान मजीद में इरशाद है वो खुदा की तरफ से बादशाह होने की अलामत है। अंबिया के मुताबिक इस संदूक में तौरात का असल नुस्खा, पत्थर की 2 तख्तियाँ जो मूसा को कोह सीना पर दी गई थीं और एक बर्तन में मनोसलमा मौजूद था, ताकि आने वाली नस्लें अल्लाह के इस एहसान को याद रखें। दाऊद ने एक नौजवान के तौर पर तालूत के लश्कर में तब शमूलियत इख्तियार की जब दुश्मन फ़लस्तीनियों का पहलवान इसराइलियों को मुकाबले की दावत दे रहा था। तमाम इसराइली लश्कर में हिम्मत न थी कि उसका मुकाबला कर सकें। इस मरहले में दाऊद उसके सामने उतरे और उसका कत्ल कर डाला। इस बेमिसाल जुर्रत के मुजाहरे ने दाऊद को बनी इसराइल की आंखों का तारा बना दिया और तालूत ने अपनी बेटी दाऊद से ब्याह दी। फिर वो कुछ अरसे बाद इसराइलियों के हुक्मरान हो गए। अल्लाह ने हज़रत दाऊद को नबूवत से भी सरफराज फरमाया और फिर दाऊद ने यरूशलेम शहर की बुनियाद रखी और वहाँ अजीम शान महल की तामीर भी शुरू की, ताकि ताबूत सकीना को महफूज किया जा सके। लेकिन इसराइलियात के मुताबिक ये महल जो वो तामीर कर रहे थे उनके बेटे सुलेमान के दौर में ही मुकम्मल हो चुकेगा। तामीर काफ़ी अरसे तक जारी रही और सुलेमान के दौर में मुकम्मल हुई, इसलिए हम उसे हैकल सुलेमानी भी कहते हैं। हज़रत दाऊद ने बनी इसराइल पर 40 साल हुकूमत की और फिर उनके बेटे हज़रत सुलेमान
जिनकी हुक्मरानी का एक मुनफरिद अंदाज ये था कि हैवानात में उनके ताबे थे, जिनका कुरान में 17 दफ़ा जिक्र है और जिनकी सल्तनत के बारे में कुरान की आयत है कि ऐ मेरे परवरदिगार, बख्श दे और मेरे लिए ऐसी हुकूमत अता कर जो मेरे बाद किसी के लिए भी मुयस्सर नहीं, बेशक तू बहुत अता करने वाला है। हैकल सुलेमानी की तकमील को 7 साल लगे और 410 साल तक अपनी जगह पर मौजूद रहा। हज़रत सुलेमान के बाद बनी इसराइल आपस में लड़े और नतीजतन 2 रियासतें शुमाली फ़लस्तीन में इसराइल और जनूबी फ़लस्तीन में यहूद कायम हो गई। दोनों सल्तनतों में बेशुमार खून रेजी हुई और आखिर 7वीं सदी कबल मसीह में हाशिर फाकाइन ने सल्तनत इसराइल का खात्मा कर दिया। उसके बाद बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने सल्तनत यहूद की ईंट से ईंट बजा दी और हैकल सुलेमानी को इस तरह तबाह किया कि उसकी एक दीवार तक अपनी जगह पर कायम न रही और ताबूत सकीना ऐसे गायब हुआ कि आज तक नहीं मिल सका। यहूदियों को दोनों सल्तनतों से बाहर निकाल दिया। 70 साल बाद इराकी बादशाह सारिस आज़म ने यहूदियों को दोबारा सल्तनत में आने की इजाज़त दे दी और उन्होंने दोबारा हैकल सुलेमानी की तामीर शुरू कर दी। और बादशाह ने, जो कि तारीख़ में जालिम बादशाह के नाम से जाना जाता है और जिसने खुद अपने ख़ानदान को मार डाला, उसने यहूदियों को खुश करने और उनकी हिमायत हासिल करने के लिए उनको दोबारा हैकल सुलेमानी शानदार अंदाज में तामीर करने की इजाज़त दे दी। ये भी 430 साल तक कायम रह सका, लेकिन ताबूत सकीना फिर भी ना मिल सका, जबकि लोग उसे ढूंढते रह गए। ये हैकल सुलेमानी भी टाइटस के हाथों तबाह हो गया। जब यहूदियों ने रोमानों के खिलाफ बगावत की नाकाम कोशिश की तो तकरीबन 1.5 लाख यहूदी कत्ल कर दिए गए और हज़ारों को पकड़कर जानवरों के सामने डाल दिया गया और कोई यहूदी ये बताने के लिए जिंदा ही ना रहा कि हैकल सुलेमानी कहाँ गया या ताबूत सकीना कहाँ गया। आसार कदीमा का मुशाहिदा करने वालों का कहना है कि मौजूदा दीवार गिरिया पहले हैकल की नहीं बल्कि दोबारा तामीर किए गए हैकल की है और ताबूत सकीना के मुतालिक कहा जाता है कि जबल नबियों के गार में है, जिसका जिक्र इंजील में भी किया गया है और कहा जाता है कि हज़रत मूसा की तकसीम भी इन्हीं पहाड़ों में की गई। ऐसे ही बहुत से दावे किए जाते हैं, लेकिन वहाँ जब ईसाइयों की हुकूमत कायम हुई तो अरब में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। इसी दौरान वो यहूद जिनको मुल्क से निकाल दिया गया था और वो कबाइल की शक्ल में आबाद थे, वो भी अरब में आबाद हो गए और मकामी बद्दू कबाइल और कबीला कुरैश से अपना ताल्लुक़ का जिक्र करते हैं। कहा जाता है कि यहूद हज़रत इब्राहीम और हज़रत सारा की औलाद हैं, जबकि कुरैश हज़रत इब्राहीम और हज़रत हाजरा की औलाद में से हैं। हज़रत इस्माइल हज़रत इब्राहीम और हज़रत हाजरा की पहली औलाद थे, जिनको हज़रत इब्राहीम अल्लाह के हुक्म से मक्का की सरजमीन में छोड़ आए थे। वहीं चश्मे ज़मज़म निकला और वहीं हज़रत इस्माइल की जगह दुम्बा कुर्बान हुआ और वहीं कबीला जरहम आबाद हुआ, जिसमें हज़रत इस्माइल की शादी की गई। कुछ लोगों के मुताबिक काबे की बुनियाद हज़रत आदम के हाथों रखी गई थी, लेकिन वो बेनिशां हो गई थी। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल ने वही जगह खोद कर बैतुल्लाह की तामीर की। हज़रत इस्माइल के 12 साहिबजादे थे, जो सब के सब अरब के मुख्तलिफ कबीलों के सरदार बने, जबकि हज़रत इब्राहीम के दूसरे बेटे यानी हज़रत इसहाक, जो कि हज़रत सारा से थे, वो हज़रत इस्माइल से 15 साल छोटे थे और तब पैदा हुए जब हज़रत इब्राहीम की उम्र 100 साल थी। हज़रत इसहाक की कब्र जंगलों में हज़रत इब्राहीम की कब्र के साथ ही है। हज़रत इसहाक के दोनों बेटों यानी ईसू और याकूब के दरमियान ताल्लुकात कशीदा थे, इसलिए ईसू चंद रिवायत के मुताबिक हज़रत इस्माइल के पास चले गए, जबकि हज़रत याकूब की कौम बनी इसराइल से बहुत से नबी जैसे हज़रत यूसुफ, हज़रत मूसा और हज़रत ईसा आए। हज़रत याकूब की कब्र उसी पहाड़ के साथ है जहाँ हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माइल से जुदा हुए और यहूदी इस कुर्बानी वाले किस्से का ताल्लुक हज़रत ईसाक से करके बताते हैं। और ये भी उन्होंने अपनी किताब तौरात में शामिल कर लिया कि हज़रत हाजरा नाउज़ुबिल्लाह हज़रत इब्राहीम की बीवी नहीं बल्कि कनीज़ थी। यहूदी ने ऐसा बहुत से पैगंबरों के बारे में रद्दोबदल किया है। किसी को सूली पर लटका दिया है तो किसी का सर कलम कर दिया है। दोबारा तामीर करवाया गया हेकल भी तबाह हो चुका था। जब हज़रत उमर बिन खताब फातह यरूशलेम के तौर पर वहाँ दाखिल होते हैं तो मालूम के मुताबिक वहाँ कोई खून रेजी नहीं होती और ना ही कोई मजहबी इमारतें गिराई जाती हैं। आपके साथ उस वक्त 4000 सहाबी थे। हज़रत उमर ने ईसाइयों से पूछा, तुम्हारा मकाम इबादत किस तरफ है? हज़रत उमर ने हज़रत ईसा की मौत पर बनाई गई इस आलीशान इमारत को देखकर शदीद गुस्सा किया, क्योंकि इस्लाम ने हज़रत ईसा की मौत को गलत करार दिया है। खलीफा उसी मकाम पर खड़े थे। जब नमाज का वक्त हो गया, आपसे दरख्वास्त की गई कि आप यहीं नमाज अदा कर लें।
लेकिन आपने कहा कि अगर आज मैंने यहाँ पर नमाज अदा कर ली तो मुसलमान गिरजों पर कब्जा करना शुरू कर देंगे और हुक्म देंगे कि यहाँ मसाजिद तामीर की जाएं। फिर हज़रत उमर उस जगह गए जहाँ कभी हैकल सुलेमानी कायम था और ये देखकर हैरान हो गए कि ईसाई वहाँ कूड़ा किरकट फेंकते थे। हज़रत उमर ने दोनों हाथों से कूड़ा उठाया और शहर की दीवारों से बाहर फेंकने लगे, जिस पर दीगर सहाबा ने भी आपकी पैरवी की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक माहिर यहूदी आलिम को तलब किया और उसके सामने कुरान की 17वीं और 18वीं सूरह तिलावत फरमाई, जिनमें हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान और हैकल सुलेमानी के वाक़यात थे। फिर उन्होंने यहूदी उलमा से कहा कि वो एक बेहतरीन मकाम का चुनाव करें जहाँ मुसलमान नमाज अदा कर सकें। यहूदियों ने एक पहाड़ की तरफ इशारा किया, लेकिन खलीफा ने यह कहकर यह तजवीज़ रद्द कर दी कि उस मकाम पर नमाज पढ़ने से मक्का के साथ साथ मुसलमानों का रुख यहूदियों के मुकद्दस मकामात की तरफ भी हो जाएगा। फिर उमर फारूक ने हेरर बादशाह की शाही बालकनी की तरफ इशारा किया और वहाँ सादा सी मस्जिद तामीर की ताकि मुसलमानों का रुख सिर्फ मक्का की तरफ रहे। मस्जिद अक्सा में अजान देने के लिए हज़रत बिलाल को बुलाया गया, जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद अजान देना छोड़ चुके थे। लेकिन सहाबा की दरख्वास्त और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इसरार पर वहाँ पहली अजान हज़रत बिलाल ने दी। फिर वहाँ सब ने खलीफा की पैरवी में नमाज पढ़ी। तारीख़ गवाह है कि 50 साल बाद यरूशलेम में अज़ीमुश्शान तर्ज़ तामीर का आगाज़ हुआ तो ये शहर बैतुल मक़दस या कुदस कहलाया जाने लगा। फिर 72 हिजरी में खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान ने उस मकाम पर जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मराज बुराक पर सवार होकर आसमानों पर तशरीफ़ ले गए थे, एक इमारत की तामीर रखी जिसे मुकम्मल होने में 4 साल लगे, जिसे कुबतुस सुखरा कहते हैं। ये इमारत और गुंबद जिस जगह तामीर हैं उस जगह के बारे में कहा जाता है कि हज़रत नूह की कश्ती उसी जगह आकर रुकी थी, और ये भी कहा जाता है कि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम इसी चट्टान पर खड़े होकर सूर फूंकेंगे। मस्जिद के तमाम दरवाज़ों पर सोने और चांदी के तख्त लगे हैं और मस्जिद के 4 मीनार हैं। मस्जिद अक्सा रोए ज़मीन पर काबा के 40 साल बाद यानी दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में तामीर होने वाली दूसरी मस्जिद है, और उसकी पुरानी इमारत की बाकियात की एक दीवार यानी उस जगह पर मुसलमान ईमान रखते हैं, इस दीवार को जिसे यहूदी अपनी मुकद्दस तरीन इबादत गाह यानी दीवार गिरिया भी कहते हैं, और वहाँ रोते नज़र आते हैं। कुबतुस सुखरा अंग्रेज़ों ने मस्जिद उमर का नाम दिया था, हालांकि ये वो जगह नहीं बल्कि मस्जिद के सहन में जिस मुकद्दस चट्टान के लिए तामीर होने वाला गुंबद नज़र आता है, नमाज हज़रत उमर फ़ारूक ने वहाँ अदा की थी। ये तज़किरा भी आम है कि फ़लस्तीन में क़िबला जलूब की जानिब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इब्राहिमी की हया के लिए खाना काबा के नज़दीक शुरू के दिनों में मकाम इब्राहिम पर इस तरह नमाज पढ़ते कि बैतुल मक़दस भी सामने आ जाता। हिजरत के 2 साल बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के बाहर बैतुल मक़दस की जानिब रुख करके नमाज अता फरमा रहे थे, और अभी 2 रकत नमाज ही अदा फरमाई थी कि वही नाजिल हुई, ए मोहम्मद अपना रुख मस्जिदुल हराम की तरफ फेर दो और जहाँ भी हो उसी की तरफ रुख फेरो। चुनाचे बाकी तमाम नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा की तरफ करके अदा की, और इसी बुनियाद पर तब्दील काबा की बुनियाद पर मस्जिद सलवा का नाम मस्जिद क़िबलतैन हो गया, यानी 2 कब्लों वाली मस्जिद। कुरान में यरूशलेम का नाम नहीं है, लेकिन आखिरुल अज़्मा की अलामत इस तरह बयान होती है, और इस यानी मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हमने बनी इसराइल से कहा कि इस सरजमीन में सलामती से रहो, उस शर्त के साथ कि तुम रास्ते पर कायम और अल्लाह के फरमाबरदार बन के रहोगे। फिर जब आखिरत का वक्त करीब आ जाएगा तो हम दुनिया की कौमों में से निकाल कर तुम्हें यहाँ ले आएंगे। इस आयत पर गौर करके मौजूदा इसराइल को देखें तो पता चलता है कि आज दुनिया के हर मुल्क से लोग बाशमूल मुसलमान हिजरत करके इसराइल में जमा हो चुके हैं। इस पर हमारा दिल अल्लाह की अज़मत पर मज़ीद कायल हो जाता है। यहूदी हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए सब कुछ इकट्ठा करके बैठे हैं और उसकी दोबारा तामीर के लिए अल्लाह के इशारे का इंतज़ार कर रहे हैं, जो सुर्ख गाय की शक्ल में होगा, जिसे ज़बी करके वो जलाएंगे और उसकी राख इसराइल की अवाम को पाक करेंगे। और उसके बाद यहूदियों का ईमान है कि हैकल सुलेमानी में कोई नापाक अवाम दाखिल नहीं हो सकती। कुबतुस सुखरा और मस्जिद अक्सा दोनों के नीचे वसी सुरंगें खोदी जा चुकी हैं, और ये काम पिछले कई सालों से मुनज़्ज़म तौर पर जारी है, और दोनों इमारतें इस वक्त खोखली बुनियादों पर खड़ी हैं। मामूली सा ज़ल्ज़ला इनको ज़मीन बोझ कर सकता है। इसराइल की हुकूमत का कहना है कि इस खुदाई का मकसद हैकल सुलेमानी की बाकियात की तलाश करना है, बल्कि दोस्तों इस वक्त ईसाई और सेहूनी दुनिया एक आलम खुशी और सरमस्ती में है। उनका ख्याल है कि अब वो वक्त करीब आन पहुंचा
जब पूरी दुनिया पर उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। ईसाइयों और यहूदियों की खुशी की वजह यह है कि वो एक ऐसी सुर्ख बच्चिया को पाने में कामयाब हो गए हैं जिस पर सुर्ख रंग के अलावा एक बाल भी किसी दूसरे रंग का नहीं है। आखिर इस सुर्ख बच्चिया का सेहूनियों और ईसाइयों की खुशी से क्या ताल्लुक? सबसे पहले तो इस उभाम को दूर करते हैं। इस दुनिया पर एक आलमगीर शैतानी हुकूमत के क़याम के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, मगर उसके क़याम के बाकायदा आगाज़ का इंतज़ार है। उसका आगाज़ यहूदियों के किबले हैकल सुलेमानी की तामीर नौ से किया जाना है। सेहूनियों का अकीदा है कि जब तक हैकल सुलेमानी की तामीर नहीं होती, उस वक्त तक मसीहा इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाएंगे। हैकल सुलेमानी की यह तीसरी तामीर होगी जो सेहूनियों के नज़दीक आखिरी है। हैकल सुलेमानी की असर नौ तामीर के लिए सब कुछ तैयार है, मगर सेहूनी रब्बी कहते हैं कि इस वक्त यहूदी हालत नापाकी में है। जब तक उन्हें पाक नहीं कर दिया जाता, उस वक्त तक हैकल के अहाते में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर इसके बरखिलाफ किया गया तो यहूदियों पर बड़ी आसमानी आफत आएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहूदियों को पाक किस तरह किया जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक संदूक अता किया था जिसे ताबूत सकीना कहते हैं। ये संदूक एक अलग खैमे में रखा जाता था जहां पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम समेत किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। साल में सिर्फ एक दिन जो त्यौहार का दिन होता था, उस खैमे में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जाते थे और अल्लाह ताला से अपनी कौम के लिए बख्शिश तलब करते थे। उस खैमे में जाने से कबल एक गाय और 2 बकरे कुर्बानी के लिए लाए जाते थे। सबसे पहले गाय की कुर्बानी पेश की जाती थी। उस गाय को उसके खून, गोबर, चर्बी, खाल समेत जला दिया जाता था। इससे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की पाकी वजूद में आती थी, यानी उनसे लाइल्मी में जो भी खताएं सरजद हुई थीं, अल्लाह पाक उन्हें माफ़ फरमा दिया करते थे। उसके बाद 2 बकरे लाए जाते थे, उनकी कुरानदाजी होती थी। जिस बकरे का नाम कुरानदाजी में निकल आता था, उसकी कुर्बानी गाय की तरह करके जला दिया जाता था। उस बकरे की कुर्बानी से बनी इसराइल गुनाहों से पाक होते थे। दूसरे बकरे के सर पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हाथ रखकर बनी इसराइल के तमाम गुनाहों को उस पर मुंतकिल कर दिया करते थे और फिर उस बकरे को बेआबा में आज़ाद छोड़ दिया जाता था। सेहूनियों का मानना है कि यहूदियों की पाकी उस वक्त तक अमल में नहीं आ सकती जब तक सुर्ख रंग की बच्चिया की कुर्बानी ना पेश की जाए। इस सुर्ख बच्चिया का गुज़श्ता 2000 बरसों से यहूदी रब्बी इंतज़ार कर रहे हैं। ये सुर्ख बच्चिया उन तमाम शराइत पर पूरी उतरनी चाहिए जो यहूदी मजहबी कुतब में मौजूद हैं, यानी ये बेऐब हो और मुकम्मल तौर पर सुर्ख हो। उसका एक बाल या एक रुआं भी किसी दूसरे रंग का नहीं होना चाहिए, हत्ता कि इस पर कोई तिल भी नहीं होना चाहिए। चंद रब्बी 2 बालों तक की छूट देते हैं कि अगर सुर्ख रंग के अलावा पूरे जिस्म पर 2 बाल किसी और रंग के हों तो उसकी छूट है। इस सुर्ख बच्चिया के बगैर सेहूनी गलबे की रेशा दीवानियों को उसकी तकमील के लिए आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए इस बच्चिया की तलाश पूरी दुनिया में जारी थी। कई दफ़ा ऐसी सुर्ख बच्चिया को ढूंढ भी लिया गया, मगर मजहबी रहनुमाओं के मुताबिक ये तमाम शराइत पर पूरी नहीं उतरती थी। इसलिए फिर से नई तलाश शुरू कर दी गई, जो कि सुर्ख बच्चिया कहीं से दस्तयाब नहीं हो रही थी और सेहूनियों के सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा था। इसलिए उन्होंने शॉर्टकट ढूंढा। तीसरे हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए इसराइल में बाकायदा एक इदारा द टेम्पल इंस्टीट्यूट के नाम से काम कर रहा है, जिसमें हर तरह के माहिरीन मौजूद हैं। उन्हें पता चला कि टेक्सास के एक फार्म में सुर्ख रंग की ऐसी गायें मौजूद हैं जो उनकी शराइत के करीब करीब हैं। गाय की उस नस्ल का नाम रेड एग्नस है। उनके माहिरीन टेक्सास के इस फार्म में पहुंचे और उन्होंने रेड एग्नस के अंडे यानी एम्ब्रॉयज हासिल किए और उसके बाद इसराइल में एक फार्म में जहां पर गाय की अफजाइश होती थी, बेऐब सुर्ख रंग की बच्चिया की बजरिया टेस्ट ट्यूब तरीके से पैदाइश की कोशिशें शुरू कर दी गईं। कुछ अर्सा कबल इसराइली माहिरीन मतलूबा बच्चा पैदा करने में कामयाब हो गए थे, जो मुकम्मल तौर पर सुर्ख रंग का था। तमाम सेहूनियों की उम्मीद पर उस वक्त ओस पड़ गई जब उन्हें पता चला कि बच्चा नर है, मादा नहीं। मजहबी शराइत की रूह से बच्चिया दरकार है, बछड़ा नहीं। उसके बाद दोबारा कोशिशें शुरू कर दी गईं। 28 अगस्त को द टेम्पल इंस्टीट्यूट एक सुर्ख रंग की बच्चिया हासिल करने में कामयाब हो गया। इंस्टीट्यूट के माहिरीन रब्बियों के हमरा रोज उस बच्चे का मुआयना करते हैं। अगर सूरत हाल मतलूबा शराइत के मुताबिक रही और ये बच्चिया किसी हादसे या तबई मौत का शिकार नहीं हुई तो उसकी कुर्बानी 2 साल की उम्र में मुजव्विज़ा हैकल सुलेमानी के दरवाजे के बाहर की जाएगी। उसके गोश्त के टुकड़ों, खाल, खून, चर्बी, गोबर सबको खुशबूदार लकड़ियों में जलाया जाएगा
उसकी राख को मतलूबा शराइत रखने वाले पानी में मिलाकर मुंतखब काहनों पर छिड़का जाएगा ताकि वो हैकल सुलेमानी के तमाम इलाके में जा सकें और हैकल सुलेमानी की तामीर शुरू की जा सके। नया हैकल सुलेमानी, जिसे अंग्रेजी में थर्ड टेम्पल भी कहते हैं, की तामीर के लिए कायम इदारा थर्ड टेम्पल इंस्टीट्यूट टेस्ट ट्यूब के जरिए अगस्त 2018 में मतलूबा रंग रूप की हामिल बच्चिया का एक ग्रुप पैदा करने में कामयाब हो गया, जिसमें से 2 जानवरों को मुंतखब कर लिया गया। उनमें से एक जानवर की कुर्बानी दी जाएगी। ये जानवर इसराइल के किसी नामालूम मिलिट्री बेस में इंतहाई हिफाजत से रखे हुए, उस मकाम से महज चंद अफराद ही आगाह है। यहाँ तक तो कोई बात अजीब व गरीब नहीं मालूम होती कि यहूदी अपने मोहब्बत या हैकल सुलेमानी असर नो तामीर करना चाहते हैं तो करें, इसमें किसी का क्या लेना और देना। मगर गड़बड़ मामलात यहीं से शुरू होते हैं। हैकल सुलेमानी को सेहूनी ऐन उस मकाम पर तामीर करना चाहते हैं जहां पर मस्जिद अक्सा और गुंबद सखरा वाक़ है। यानी हैकल सुलेमानी की तामीर का मतलब है मस्जिद अक्सा की शहादत। हैकल सुलेमानी की तामीर की तकरीबात का आगाज सुर्ख बच्चिया की कुर्बानी से होगा। ये सुर्ख बच्चिया कब कुर्बान की जाएगी, इसकी तारीख का तो अभी तक बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया। बहरहाल दोस्तों, ईसाइयों का अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आकर ईसाइयत की तजदीद करेंगे, जबकि यहूदियों का अकीदा है कि यहूदियों की बालादस्ती कायम होगी। इसलिए दोनों ही खुश हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुनिया में आमद का मतलब है कि क़यामत के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया। ईसाइयों का अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सलीब पर चढ़कर उनके सारे गुनाहों का कफ़ारा अदा कर दिया है, इसलिए सारे ईसाई बिला हिसाब किताब जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। जबकि कुछ ऐसा ही अकीदा यहूदियों का भी है। इसलिए इन दोनों मज़ाहिब के मानने वाले इंतहा पसंदों की कोशिश है कि किसी तरह क़यामत की शराइत को पूरा कर दिया जाए ताकि वो जन्नत में फौरी तौर पर दाखिल हो सकें। इस दुनिया पर एक आलमगीर शैतानी हुकूमत के क़याम की साजिशों से खुद भी होशियार रहिए और अपने आसपास वालों को भी खबरदार रखिए। तमाम अहले किताब अल्लाह ताला की दी हुई सच्चाई और तालीम की पैरवी करने की बजाय मजहबी फ़िरका बंदी में मुब्तला हैं। उनमें से हर एक यही दावा करता है कि वो सीधी राह पर है और दूसरा रास्ते से भटका हुआ है। यही हाल उन लोगों का है जिनके पास आसमानी किताब तो कोई नहीं, लेकिन उन्होंने खुद ही यह अकीदा गढ़ रखा है कि वो सीधी राह पर हैं और दूसरे तमाम फ़िरके हकीकी राह से भटक गए। इन लोगों में अरब के मुशरिक और दूसरे बातिल परस्त शामिल हैं। कुरान मजीद ने यह बताया कि यह मजहबी फ़िरका बंदी बिल्कुल फजूल है। असल चीज़ अल्लाह ताला के हुक्म मानना और नेक अमल करना है। जो शख्स इन दोनों असूलों पर अमल करेगा बस वही सीधी राह पर है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि उधर मुशरिकों का हाल भी यहूदियों और ईसाइयों से कम नहीं। अरब के मुशरिक भी वही बात करते हैं जो अहले किताब ने की। ये कहते हैं कि ना यहूदी और ईसाई हक पर हैं और ना मुसलमान। हालांकि हकीकत ये है कि ये लोग कुछ भी नहीं जानते, ये तो सिर्फ जाहिल हैं। ना उनके पास कोई किताब है जिससे रहनुमाई हासिल कर सकें और ना ही 2000 साल के अरसे में उनके पास कोई पैगंबर आया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद तकरीबन 1500 साल तक अरब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दीन पर कायम रहे। उसके बाद उनमें बिगाड़ पैदा होना शुरू हुआ और फिर ऐसा वक्त भी आया कि सब के सब शिर्क की तरफ माइल हो गए। हज़ारों में से कोई इक्का दुक्का ही अल्लाह ताला को मानने वाला मिलता है, वरना सब दीन से हट चुके थे। यहूदी कहते हैं कि ईसाई किसी दीन पर नहीं है और ईसाई कहते हैं कि यहूदी किसी दीन पर नहीं है, यानी उनका दीन सच्चा नहीं है। इस तरह जब ये इकट्ठे होते हैं तो आपस में झगड़ते हैं। यहूदियों का एतराज़ यह है कि ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा ताला का बेटा कहकर कुफ्र किया और ईसाइयों का एतराज़ ये है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम आए तो यहूदियों ने ना सिर्फ इनकार किया बल्कि इंजील को भी ना माना, लिहाजा ये गुमराह हुए। फरमाए दोनों फ़िरके एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं, हालांकि दोनों गिरोह अल्लाह ताला की किताब यानी तौरात और इंजील की तिलावत करते हैं। इसके बावजूद उनमें इस कदर इख्तलाफ पाया जाता है। अब पूरी सूरत हाल को असर नो एक दफ़ा देख लीजिए कि यहूद और नसारा एक दूसरे को काफिर कहते हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहते हैं कि जन्नत में जाने के लिए यहूदी या नसरानी होना ज़रूरी है। इसी तरह ये मुशरिकीन अरब को काफिर करार देते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें मुसलमानों से ज़्यादा हिदायत याफ्ता भी समझते हैं। इस खुले तज़ाद के पीछे जो जज्बा कार फरमा है वो सिर्फ इस्लाम और मुसलमान दुश्मनी का है। इस दुश्मनी के जज्बे ने उनके दरमियान एक इत्तेहाद पैदा कर दिया है। उनकी आपस की दुश्मनी मुसलमानों से दुश्मनी के सामने दब कर रह गई और वो दुनिया को यकीन दिलाना चाहते हैं कि हकीकत और सदाकत सिर्फ हमारे दरमियान दायर है। इस्लाम
और मुसलमानों का इससे कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम सरासर गुमराही का नाम है और मुसलमान बालातफाक गुमराह हैं। हमारी आपस की दुश्मनी पर ना जाइए, हम मुसलमानों के मुकाबले में बिल्कुल मुत्तहिद और यक राय हैं। सो नाज़रीन, अल्लाह ने उनके दरमियान क़यामत के दिन इस बात में फ़ैसला कर देंगे जिसमें वो झगड़ते रहते हैं। मतलब यह है कि यहूद और नसारा का आपस में इख्तलाफ और फिर मुशरिकीन अरब और उनका आपस में इख्तलाफ, दुनिया में इसके फ़ैसले की एक ही शक्ल थी कि ये लोग नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते और इस तरह उनके तमाम एतकादी और अमली इख्तलाफात का हल उन्हें मिल जाता। क्योंकि जब भी उम्मतें इख्तलाफात का शिकार हुई हैं तो नई नबूवत और नई शरीयत ने उनके दरमियान फ़ैसला किया। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से तमाम दुनिया के इख्तलाफात के ख़त्म होने की सबील पैदा हुई। लेकिन यहूद व नसारा ने चूँकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने से इनकार कर दिया, इसलिए अब दुनिया में तो उनके इख्तलाफात के हल होने की कोई सूरत नहीं है। सिर्फ एक सूरत है कि लोग क़यामत का इंतज़ार करें। क़यामत के दिन अल्लाह ताला उन हक़ाइक़ को खोल कर रख देगा जिन्हें आज तस्लीम करना उन्हें मुश्किल हो रहा है। लेकिन वो फ़ैसला ऐसा होगा जिससे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इस फ़ैसले की रोशनी में उन्हें तलाफ़ी मफ़ाद की मोहलत नहीं मिलेगी, बल्कि उसके नतीजे में यह हमेशा की सज़ा के हवाले कर दिए जाएंगे। नाज़रीन, यहूद अहले किताब होने के साथ साथ अपना एक तालीमी निज़ाम भी रखते थे। उनमें बड़े बड़े उलमा मौजूद थे। उनके मदारिस मद्रास के नाम से कायम थे और अपनी कौम की तालीमी और मजहबी ज़रूरतें पूरी करते थे। उनके इस इल्म का तमाम अहले अरब पर एक रोब था। चुनाचे मुशरिकीन अरब अपना हम मज़हब न जानते हुए भी उनके इल्म से मरूब रहते थे और जब भी कभी कोई मजहबी बहस छिड़ती तो वो अमूमन उन्हीं की तरफ रुजू करते। और उसके साथ साथ ये बात भी कि यहूद उलमा मशाइख ने अपने तौरा तकवा और तकद्दुस का ऐसा भरम कायम रखा कि खाही ना खाही उनकी मुखालफत को एक अहमियत दी जाती थी। चुनाचे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी पर भी अरब उन्हीं की तरफ देख रहे थे कि ये लोग मज़हब को जानने वाले और अल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, इसलिए अगर ये इस नए नबी को मान लेते हैं तो हम भी मान ले आएंगे, और अगर ये मानने से इनकार करते हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि नबी सच्चा नबी नहीं, वरना यहूद कभी उससे इनकार न करते। तफसीर दुर मंसूर में हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत नकल है कि जब नजरान के नसारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो यहूदियों के उलमा भी वहाँ पहुँचे। दोनों फरीकों ने वहीं खिदमत आली में हाजिर होते हुए आपस में मुबाहसा शुरू कर दिया। यहूदियों में एक शख्स राफ़े बिन हरिमला था। उसने नसारा से कहा कि किसी चीज़ से तुम्हारा कुछ ताल्लुक़ नहीं और न कभी था। इस तरह उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का भी इनकार किया और इंजील के किताबुल्लाह होने के भी मुनकिर हुए। नसारा को जो मुकाबले में जवाब देने का जोश आया तो उनमें से एक शख्स ने यहूदियों से कहा कि तुम किसी चीज़ पर नहीं हो, यानी तुम्हारे दीन की कोई असलियत और बुनियाद नहीं। अल्लाह के किसी नबी या अल्लाह की किसी किताब से तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं और ना कभी था। इस तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का भी इनकार कर बैठे और तौरात शरीफ के किताबुल्लाह होने के मुनकिर हो गए। यहूदियों और ईसाइयों की दुश्मनी हज़ारों साल पुरानी है। यह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से शुरू हुई थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से तकरीबन 100 साल पहले शदोमत से जारी थी। ईसाइयों के नज़दीक यहूदियों के जो बड़े बड़े जराइम थे और जिनकी बुनियाद पर यहूदी काबिल गर्दन जदनी समझे जाते थे, उन बड़े जराइम में वाज़े कर दूं कि यहूदी हज़रत मरियम पर नाउज़ुबिल्लाह बदकारी का इल्ज़ाम लगाते। यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तख्तादार पर लटकाने का दावा करते हैं। यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह खाकम बधन नाजायज़ बच्चा करार देते हैं। कुर्ब क़यामत यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम की आमद को नाउज़ुबिल्लाह दज्जाल की आमद तस्वुर करते हैं। यहूदी ईसाइयत का इनकार करते हैं। ईसाइयों के ख्याल के मुताबिक यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कातिल हैं। चुनाचे इन्हीं जराइम की बुनियाद पर ईसाइयों के नज़दीक यहूदी कौम इंतहाई काबिल नफ़रत कौम रही है। ईसाई उन्हें रूए ज़मीन पर सबसे शरीर और ख़बीस मखलूक करार देते थे और जहाँ पाते थे कत्ल कर देते थे। हाल ये था कि इब्तदाई दौर में जब यूरोप में ताउन या काली वबा फैली जिसके बाइस लातादाद हलाकतें हुईं तो ईसाई ने इसका सबब यहूदियों को ठहराया, हालांकि खुद ईसाई भी उस मर्ज़ में हलाक हो रहे थे। यहाँ यहूदियों की जलावतनी के हवाले से भी ये बात वाज़ेह रहे कि 586 में शाह बाबुल ने यरूशलेम पर कब्ज़ा किया और इबादत खाने को तबाह कर दिया। 472 कबल मसीह में यूनानी बादशाह एनोलिस ने यरूशलेम पर हमला करके सुलेमानी हैकल का नाम निशान मिटा दिया और उसे बुत खाने में तब्दील कर दिया। 135 में रूमी बादशाह हेड्रियन ने यरूशलेम को एक बार फिर तबाह बर्बाद कर दिया। 1228 स्पेन में
यहूदियों को कानूनी तौर पर लिबास के ऊपर नुमाया निशान आवेजा करने का हुक्म दिया गया। 1266 पोलैंड के गिरजाओं ने फैसले सादिर किए कि यहूदी ईसाइयों के साथ इकट्ठे नहीं रह सकते। 1321 फ्रांस में एक गड्ढे में 160 यहूदी दफन किए गए। 1355 स्पेन में एक मुश्तिल हजूम ने 12,000 यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। 1391 मेजोर के जजीरे में 50,000 यहूदी तहतैक किए गए। 1391 सिसिली में बड़े पैमाने पर यहूदियों का कत्लेआम किया गया। 1422 कैस्टाइल में यहूदियों को अलहदा इलाके में रहने और इम्तियाजी पट्टी पहनने पर मजबूर किया गया। 1420 लियोन फ्रांस से यहूदियों को निकाल बाहर किया गया। 1492 स्पेन में 1,60,000 यहूदी मुल्क बदर किए गए। 1492 सिसिली और माल्टा से यहूदियों को निकाल बाहर किया गया। पोलैंड ने पहली मर्तबा यहूदी हदबंदी का आगाज़ किया। यहूदियों को एक ख़ास मखसूस इलाके में महदूद करने को यूरोप में घीटू की इस्लाह से पुकारा जाता है। 1498 पुर्तगाल में एक भी यहूदी बाकी न रहने दिया गया। 1935 था 1941 हिटलर ने हज़ारों यहूदियों को इंसानी सोच सलूक से दोचार करके अजीम तबाही मचाई। यहूदी साने को होलोकॉस्ट कहकर पुकारते हैं और बेहद मुबालगे से काम लेकर दुनिया की हमदर्दियां समेटते हैं। हिटलर यहूदियों की पुरानी तारीख से भी वाकिफ़ था कि कैसे उन्होंने अल्लाह के पैगंबरों से बदअहदी की, और एक ईसाई होने के नाते वो इससे भी वाकिफ़ था कि ये यहूदी उलमा ही थे जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी दिलवाने में कलीदी किरदार अदा किया था। इसलिए वो उन्हें एक लानत ज़दा नस्ल समझता था और दुनिया को यहूदियों से पाक कर देना चाहता था। यहूदी ईसाइयों की तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा नहीं मानते हैं, और कई ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खुदाइयत को मानने के इस इनकार को तकब्बुर की निशानी समझते थे। कई सदियों तक चर्च ने यह सिखाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत यहूदियों की वजह से हुई, जबकि आज के मौरखीन और चर्च ये सिखाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रोम की हुकूमत ने इस वजह से शहीद किया था कि अफसरान उन्हें अपने इक़्तिदार के लिए एक सियासी ख़तरा समझते थे। मजहबी तसादुमों के साथ मुआशी तसादुम भी शामिल थे। हुक्मरानों ने यहूदियों पर पाबंदियाँ लगा दीं और उन पर मखसूस मुलाजमतें करने और ज़मीन की मलकियत हासिल करने पर पाबंदियाँ कर दी गई। उसी वक्त चूँकि पुराने ज़माने का चर्च सूदखोरी, पैसे की सूद समेत लेन देन की इजाज़त नहीं देता था, यहूदियों ने ईसाई अक्सरियत के लिए साहूकारों का किरदार अदा किया। फ्रांस में रूस की खुफिया पुलिस के एक अहलकार ने जियोन के बड़ों के प्रोटोकॉल्स तैयार किए। प्रोटोकॉल्स में ये कहा गया कि यहूदी पूरी दुनिया पर कब्जा करने की साजिश कर रहे हैं। उन दस्तावेज़ात में आलमी यहूदी लीडरों की एक मीटिंग के मिनट्स शामिल थे, जिनमें उन्होंने पूरी दुनिया पर काबिज होने के मंसूबों को हतमी शक्ल दी, और उनमें ये वाज़ेह था कि यहूदी खुफिया तंजीमों और एजेंसियों के ज़रिए सियासी जमातों, मईशत, अखबारात और अवामी राय को कंट्रोल करना और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। प्रोटोकॉल्स को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में शाया किया गया, जिनमें रियासत मुत्तहिदा अमेरिका भी शामिल है। 9 नवंबर 1938 की रात को यहूदियों के खिलाफ तशद्दुद शुरू हो गया। बज़ाहिर ये किसी मंसूबे के तहत नहीं हुआ था। ये एक यहूदी के हाथों पेरिस में एक जर्मन अफसर के कत्ल पर जर्मनों के गुस्से का नतीजा था। 2 दिनों में 250 से ज़ायद यहूदी इबादतगाहें जलाई गईं। 7,000 से ज़ायद यहूदी कारोबारों में लूट मार की गई और उन्हें तबाह कर दिया गया। दर्जनों यहूदियों को मार दिया गया और यहूदी कब्रिस्तानों, अस्पतालों, स्कूलों और घरों को लूटा गया, जबकि पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां देखती ही रहीं। सड़कों पर बिखरे हुए दुकानों की खिड़कियों के शीशों और किरचियों की वजह से इन पोग्रामों को क्रिस्टल नाइट यानी टूटे हुए शीशों की रात कहा जाने लगा। पोग्रामों की बाद की सुबह जर्मनी के 30,000 यहूदी मर्दों को यहूदी होने के जुर्म में गिरफ्तार करके हरासती कैंपों में भेजा गया, जहां उनमें सैकड़ों अफराद ख़त्म हो गए। कुछ यहूदी औरतों को भी गिरफ्तार करके मकामी कैद खानों में भेज दिया गया। यहूदियों के कारोबारों को उस वक्त तक दोबारा खोलने की इजाज़त नहीं दी गई जब तक कि उनका इंतज़ाम गैर यहूदियों के हाथों में ना दिया गया हो। यहूदियों पर कर्फ्यू लगा दिए गए, जिनकी वजह से उनके घरों से निकलने के औकात महदूद हो गए। टूटे हुए शीशों की रात के बाद जर्मन और ऑस्ट्रियन यहूदी बच्चों और नौजवानों की ज़िंदगी और भी मुश्किल हो गई। उन पर पहले ही अजायब घरों, अवामी पार्कों और तैराकी के पोलों में दाख्ते पर पाबंदी लगा दी गई थी। अब उन्हें सरकारी स्कूलों से भी खारिज कर दिया गया। अपने वालिदैन की तरह यहूदी नौजवानों को भी जर्मनी में मुकम्मल तौर पर अलहदगी का सामना करना पड़ा। मायूसी में कई यहूदियों ने खुदकुशी कर ली
ज़्यादातर ख़ानदानों ने भाग जाने की भी भरपूर कोशिशें की। 17,000 के करीब पोलिश यहूदियों को जर्मनी से निकाल दिया गया। ये सब उनकी जर्मनी के खिलाफ साजिशों और पुरतशद्दुद हमलों में मुलव्वस होने के बाद किया जा रहा था। 7 नवंबर 1938 पेरिस में जर्मन सफारतकार को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। यहूदियों की निशानदही करके उन्हें सरकारी ओहदों से बरतरफ कर दिया गया। एडोल्फ हिटलर के चांसलर बनने के 2 महीने बाद अप्रैल 1933 में मंजूर किए जाने वाले कवानीन के साथ इंतज़ामिया की तथहीर शुरू हो गई। उन कवानीन में एक आर्यन और पैराग्राफ शामिल था जिसमें समाज के मुख्तलिफ शोबों से यहूदियों को निकाल फेंकने का इंतज़ाम किया गया था। हुकूमत के तमाम मुलाजमीन को अपनी आर्यन नस्ल के सबूत में दस्तावेज़ात पेश करने की ज़रूरत पड़ गई। पहली दफ़ा कानून में यहूदी की तारीफ फराहम की गई थी। जिन मुलाजमीन के वालदैन या दादा दादी नाना या नानी यहूदी थे उन्हें अपने ओहदों से बरतरफ कर दिया गया। 17 अगस्त 1938 यहूदियों के लिए यहूदी नाम अपनाना लाजमी करार दे दिया गया। जर्मनी की हुकूमत ने उन तमाम यहूदियों के लिए जो अपने पहले नामों से फौरी तौर पर यहूदी जाहिर नहीं होते थे, अपने पहले नाम के बाद एक यहूदी नाम का इजाफा करना ज़रूरी करार दिया। मर्दों को इसराइल और औरतों को सारा का नाम दिया गया। अक्टूबर में जर्मन हुकूमत ने यहूदियों के तमाम पासपोर्ट जब्त कर लिए। यहूदियों को जारी किए जाने वाले नए पासपोर्ट पर जे का ठप्पा लगाया गया जो मालकान की यहूदी शनाख्त की गवाही देता था। 19 सितंबर 1941 जर्मनी में यहूदियों की शनाख्त के लिए बैज मुतारिफ करवाया गया। 6 साल की उम्र से ज़ायद यहूदियों को तमाम औकात अपने कपड़ों पर एक पीले रंग का 6 नुक्तों वाला सितारा पहनना ज़रूरी ठहराया गया जिस पर काले हरफों में ज्यूड लिखा गया था जो जर्मन ज़बान में यहूदी का लफ्ज़ था। अब जर्मनी में यहूदियों को देखकर ही पहचाना जा सकता था। अक्टूबर में यहूदियों की जर्मनी से बाकायदा जलावतनी शुरू हो गई। मार्च 1942 से यहूदियों के लिए अपनी रिहाइश गाहों पर भी सितारे की इलामत की नुमाइश करना ज़रूरी हो गया। नाज़रीन, यहूदियों की यह नस्ल कशी होलोकास्ट कहलाती है। होलोकास्ट एक लफ्ज़ है जिसके इस्तेमाल पर पाबंदी है। दुनिया के 13 ममालिक ऐसे हैं जिनमें अगर आप ये लफ्ज़ बोलते या इस्तेमाल करते हैं या अपनी किसी तहरीर में लिखते हैं तो 3 साल से 10 साल तक की आपको सज़ा हो सकती है। अगर आप सोशल मीडिया पर इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। यहूदियों ने इस लफ्ज़ का बड़ा नाजायज़ फ़ायदा उठाया, मजलूम बनने और इस नस्ल कशी का इतना चर्चा किया कि सारी दुनिया यहाँ तक कि जर्मन भी यहूदियों से मिलकर आज तक आंसू बहाते हैं। नस्ल कशी जिस कौम की भी हो, वहाँ गाना सुनते सुनते तो किसी की मौत नहीं आ जाती। इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ होती हैं। चीखो पुकार, बच्चों के सामने माँ बाप का कत्ल और माँ बाप के सामने बच्चों का कत्ल, भाइयों के सामने बहनों की इस्मत दरी, बिल्कुल वैसे जैसे साबिरा और शतीला के कैंपस में मुसलमानों के साथ की गई। मगर मुसलमानों के खून को यहूदी कैचअप ज़दा मज़ेदार बच्चे कहते हैं जबकि अपने बच्चों पर आंसू बहाते हैं। कहा जाता है कि जब यहूदी पनागुज़ीन बनाकर फ़लस्तीन में भेजे गए तो पूरी दुनिया की जेलों से सफ़ाक कातिल और जहनी मरीज़ ढूंढ ढूंढ कर फ़लस्तीन भेजे गए। उन लोगों में इंसानियत नाम की नहीं थी। खून को जूस कहते और इंसानी गोश्त को पोर्क का नाम देते थे। इस हद तक सफ़ाक थे कि उन्हें इसराइल की फ़ौज में आला अफसरान बनाकर भेजा गया। उन्होंने जब फ़लस्तीन की आबादी पर जुल्म ढाए और अक़वाम मुत्तहिदा एक मुनाफिक की तरह उन्हें घेर कर उनके घरों से निकाल कर ले गया। उन मुसलमानों के घरों पर यहूदियों के कब्जे हो गए जबकि मुहाजिरीन कैंप्स में किसी इस्लामी त्यौहार के मौका पर खूब तेज़ आवाज़ में खुशियाँ मनाने की आड़ में गाने चलाए गए। एक फ़लस्तीनी जो कि फ़लस्तीन के सफारतकार भी रहे और आजकल जामिया अज़हर में प्रोफेसर हैं, बताया कि उन गानों की आड़ में मुसलमानों की चीखें किसी को सुनाई न दी। यहूदी मुसलमानों के खैमों में घुसते, कसाईयों की तरह मुसलमानों को ज़िबा करते, थक जाते, फिर शराब पीने जाते, शराब पीते, अपने ऊपर उंडेलते, कहके लगाते और फिर नाचते हुए मुसलमानों में घुस जाते। यहूदियों ने इस कत्लेआम को एक त्यौहार की तरह मनाया। सुबह उन कैंप्स में सिर्फ इंसानी गोश्त और खून था। लाशों का इस तरह मसला किया गया कि किसी की भी पहचान न हो सकी। तमाम जिस्मानी अज़ा को इज्तिमाई कब्र में दफन कर दिया गया। मरने वालों के घरों, बागात और खेतों पर इसराइलियों का कब्जा हो गया। ये सिलसिला आज तक जारी है। यहूदियों का एक गिरोह ऐसा है जो आज भी कदीम तौरात को मानता है और यहूदियों के लिए अलग वतन के क़याम को अल्लाह की नाफरमानी मानता है। उनके मुताबिक दुनिया ख़त्म हो जाएगी और दुनिया पर अल्लाह का अजाब आ जाएगा अगर यहूदियों ने
उसकी नाफरमानी करके अलग वतन बना लिया। ये आपको अक्सर दीवार गिरिया पर माथा रगड़ते रोते हुए मिलेंगे, मगर ये लोग आटे में नमक के बराबर हैं। ज़्यादातर जुनूनी जो जायनिस्ट कहलाते हैं, दुनिया के सामने मजलूम बनकर हमदर्दियां समेटने वाले लोग हैं, दरिंदे से ज़्यादा सफाक हैं। ये अपना मकसद कभी नहीं भूले थे। आज हिटलर को वक्त ने सही साबित कर दिया। हिटलर यहूदियों से इतनी नफरत करता था कि यहूदियों को गर्म तेल में डालकर कहा करता था कि यहूदियों को ख़त्म करना ज़रूरी है। तारीख यही बताती है कि वक्तन फ़वक्तन दुनिया के किसी गोशे में कोई ना कोई ताकत ऐसी उठती रही है जो यहूदियों को खूब मारती खुदेड़ती रही, और जहाँ कहीं भी वो बखैरियत रहे, अपने बलबोते पर नहीं बल्कि अल्लाह के दिए हुए मौके की बिना पर किसी दूसरे ही इंसानी गिरोह की हिमायत में आ जाने की वजह से रहे हैं। मौजूदा यहूदी काबिज़ इसराइल भी सऊदिया, बरतानिया और अमरीका की हिमायत में कायम हुई और बाकी है। ये हिमायत जिस वक्त भी हटेगी, इस काबिज़ इसराइल का हशर दुनिया देख लेगी। मेरा ख्याल है ये कि अल्लाह ताला इस कौम को फना नहीं करना चाहता, बल्कि नमूना इबरत बनाकर बाकी रखना चाहता है। अगर उस पर मुसलसल अजाब का कोड़ा ही बरसता रहता तो ये कभी की फना हो चुकी होती। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से उसके बाकी रहने का इंतज़ाम कर दिया कि कहीं वो पीटी जाती है तो कहीं उसे पनाह भी मिल जाती है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत कायम ना होगी मगर ये है कि उससे पहले पहले मुसलमान यहूदियों से आखिरी मार्का लड़ेंगे, फिर मुसलमान उनको कत्ल करते चले जाएंगे, हत्ता कि यहूदी अगर किसी पत्थर या किसी दरख्त की आड़ में छुपा होगा तो पत्थर और दरख्त बोल उठेगा, ए मुसलमान, ए अल्लाह के बंदे, ये मेरे पीछे एक यहूदी छुपा बैठा है, इधर आ और उसको कत्ल कर दे। सिवाय शजर गरकत के वो नहीं बोलेगा, इसलिए कि वो यहूदियों का दरख्त होगा। गरकत एक कांटेदार दरख्त है जो बैतुल मक़दस की तरफ बहुत होता है। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के नाजिल होकर सलीब को तोड़ डालने वाले अमल, खंजीर को कत्ल करके दुनिया से मिटा देने, दीन इस्लाम के हुक्म को दुनिया पर नाफिज कर देने और इस्लाम के अलावा हर कानून और दस्तूर को बातिल कर देने वाली यहूद के नज़दीक हर नागवारी के बावजूद उन्हें खूब मालूम है ऐसा होकर रहेगा और उनकी साजिशों पर हक गालिब आकर रहेगा। उन जालिमों ने खुला इनकार करते हुए कुफ्र, शर और फसाद और दहशत गर्दी की राह पर चलना आखिर ज़माने तक इख्तियार कर रखा है। नाज़रीन, हिटलर का मानना था कि यहूदी दुनिया की जलील तरीन कौम और अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की गुस्ताख व कातिल है। हर दौर और हर ज़माने में ज़िल्लत और रुसवाई उनका मुकद्दर है। उसके साथ नाज़रीन, वीडियो के आखिर में ये भी जान लीजिए कि यहूद व नसारा अपने आप को जन्नत का वारिस समझने के बावजूद एक दूसरे को काफिर गर्दानते हैं। अल्लाह ताला रोज़े क़यामत हर किस्म के इख्तिलाफ़ात का फ़ैसला फरमाएंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें क़यामत के फितनों से बचने और ज़्यादा से ज़्यादा नेकी की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। हमें उम्मीद है वीडियो आप सब हजरात को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और आने वाली नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सांसों ने वफा की तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।